बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू भी पूर्णिया में है और कशिश न्यूज पर हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे पूर्णिया में ब्यूरो चीफ प्रफुल्ल झा भी उनके साथ है। तो सबसे पहले प्रफुल्ल झा, चूंकि वहां पर नॉमिनेशन का भी आज दिन चल रहा है, क्या गहमे गहमी है? और इसी के साथ साथ मंत्री नीरज बबलू भी वहां पर मौजूद है, क्या लगता है जीत को लेकर कितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं? तो मंत्री नीरज बबलू, आपको बता दें चले कि आज नॉमिनेशन का दिन है। एनडीए और महागठबंधन के कई दिग्गज नेताओं ने आज पूर्णिया में आज नॉमिनेशन भी किया है और इसी के साथ साथ दिन भर जो गहमा गहमी की जो तस्वीरें हैं वो वहां पर सामने आती रही। और इसी के साथ साथ चाहे वो आरजेडी हो या फिर बीजेपी यानी कि एनडीए और महागठबंधन के लोग जो साझा रूप से एक तरह से देखा जाए तो नॉमिनेशन करने वहां पर पहुंचे। और इसी के साथ साथ पहले चरण के चुनाव का आज जो है नॉमिनेशन का आखिरी दिन और इसी के साथ साथ दूसरे चरण के चुनाव का जो नॉमिनेशन है वो भी शुरू हो गया है। और इसी के साथ साथ जो तस्वीरें हैं आज सुबह से लगातार देखी जा रही थी कि नॉमिनेशन को लेकर जो तमाम राजनीतिक दल हैं, चाहे वो महागठबंधन के प्रत्याशी हो, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो या फिर एनडीए के प्रत्याशी, जीत को लेकर जो आश्वस्त है वो नजर आ रहे हैं और अपनी अपनी जीत का जो दावा है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान की अगर पार्टी की बात की जाए तो एलजेपीआर या फिर आरजेडी, कांग्रेस और इसी के साथ साथ बीजेपी के ऐसे भी कई प्रत्याशी हैं जिन्होंने आज नॉमिनेशन किया है। और इसी के साथ साथ जो अगर पूर्णिया की बात की जाए तो पूर्णिया में भी जो, चलिए इस वक्त हमारे साथ मंत्री नीरज बबलू भी जुड़े हुए हैं और पूर्णिया में है और कशिश न्यूज पर हमसे जुड़े हैं हमारे साथ पूर्णिया में जो सहयोगी हैं प्रफुल्ल झा, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज बबलू जी, जीत को लेकर तमाम पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, हालांकि पहले चरण के चुनाव को लेकर जो आज है वो आज नॉमिनेशन है, क्या पूरा माहौल दिख रहा है? और प्रफुल्ल, आपके साथ मंत्री नीरज बबलू भी मौजूद हैं, जरूर उनसे जानिए कि आज क्या कुछ पूरा माहौल देखने को मिल रहा है और जो चुनावी गतिविधियां चल रही है क्या कुछ पूरा माहौल वो देख रहे हैं? बिल्कुल राकेश, हमारे साथ में बिहार सरकार के काबीना मंत्री नीरज कुमार सिंह बबलू हैं, जो यहाँ पे द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होना है, उसका नामांकन अब शुरुआत हो चुका है। संतोष कुमार यहाँ से एनडीए के प्रत्याशी हैं, उनके नामांकन में नीरज कुमार सिंह बबलू जो बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं वो यहाँ पहुंचे। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार जो नारा है देश में 400 पार और बिहार में 40 के 40 सीट जीतने का, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, पूरा देश ने मन बना रखा है कि इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी के कामों से हर हाल में 400 के पार जाएगा हमारा एनडीए गठबंधन, क्योंकि उस तरह का काम पूरे देश में हो रहा है, पूरे देश के लोगों का सम्मान बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम देश ही नहीं पूरे दुनिया में फैल रहा है, इतना सारा काम हो रहा है। और ख़ास करके बिहार की जब हम बात करें तो बिहार में एनडीए की सरकार है और एनडीए की सरकार मतलब डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार में जिस तरह से कामकाज हो रहा है, ये हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ 40 में 40 जीतेंगे, क्योंकि पिछली बार भी हम लोग 40 में 39 सीट जीतेंगे। और इस बार जिस तरह से काम हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी जो काम है, उस काम के आधार पर हम लोग बचा हुआ जो एक सीट है वो भी जीतेंगे, यानी कि 40 में 40 सीट हर हाल में जीतेंगे। और आज हम पूर्णिया में आए थे, नामांकन सभा में हम लोग पहुंचे हुए थे। संतोष कुशवाहा जी यहाँ से सांसद हैं और जिस तरह से काम यहाँ भी हुआ है, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को लोग तीसरी बार जिता करके हैट्रिक लगाएंगे प्रधानमंत्री में, और पूर्णिया के सांसद को भी तीसरी बार जिता करके लोकसभा भेजेंगे। ये यहाँ का मन मिजाज बना हुआ है। नीरज जी, पूरे कोसी और सीमांचल में सिर्फ भाजपा को एक सीट मिली है, तो भाजपा को नहीं लगता कहीं न कहीं यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं या यहाँ के जो पार्टी के लोग हैं वो हाशिए पे जा रहे हैं, क्योंकि कोसी और सीमांचल भाजपा का गढ़ माना जाता था पहले से भी? देखिए, निश्चित रूप से पूरा कोसी सीमांचल भाजपा का गढ़ है और हम अब ये कहेंगे कि ये एनडीए का गढ़ है। जहाँ तक लड़ने की बात है, हम लगातार जब तक ये तय नहीं हुआ था, हम लगातार आवाज़ उठाते थे कि कोसी और सीमांचल में 6 सीट है, सीमांचल में 4 सीट है लोकसभा का, कोसी में 2 सीट है, जिसमें मात्र 1 सीट भारतीय जनता पार्टी लड़ती अररिया। और हमने कहा था कि कम से कम सीमांचल में 2 सीट और कोसी में 1 सीट हो जाएगा, ताकि बराबर की हिस्सेदारी रहेगी और कार्यकर्ताओं में जो उत्साह था वो उत्साह बना हुआ रहेगा। लेकिन पार्टी ने जो तय किया, हमारे नेताओं ने जो तय किया है, हम उसके साथ हैं। सारे हमारे कार्यकर्ता जो नेता हमारे हैं सब उनके साथ हैं, कोई इससे इतर नहीं है। आगे जो फिर होगा, बाकी विधानसभा है उसमें जिनको जगह नहीं मिली है जगह दिया जाएगा।
सभी कार्यकर्ताओं का सम्मान है। गठबंधन से पार्टी चलती है, गठबंधन से संगठन चलता है, तो गठबंधन धर्म को हम लोग मजबूती से निभाएंगे। कहीं कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जो भी हमारे पार्टी के नेता है, जो भी हमारे कार्यकर्ता है, वो मजबूती से लग करके जिनको भी जहां जो सीट मिला है, चाहे वो जेडीयू का सीट हो, चाहे वो एलजेपी का सीट हो, चाहे वो आरएलएसपी हो, चाहे मांझी जी का सीट हो, सभी सीट को हम सब मिल करके जिता करके बिहार में 40 के 40 सीट जिताएंगे हर हाल में, और माननीय प्रधानमंत्री जी को हैट्रिक लगा करके तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। महागठबंधन में जो है अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। अगर पूर्णिया की बात करें तो पप्पू यादव भी जो है नाराज चल रहे हैं, बीमा भारती को दे दिया है। कहीं महागठबंधन की ओर से जो है यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा का कार्ड तो नहीं दिया गया, खेला गया है। देखिए, हम लोग पहले ही से कह रहे हैं कि ये जो इंडी गठबंधन बनाया गया है, ये जब यहाँ पर एनडीए सरकार नहीं थी, माननीय नीतीश कुमार जी उधर गठबंधन में थे, तो लग रहा था कि ठीक है, अलग अलग तरह की तैयारी चल रही है। लेकिन मैं सीधे तौर पे कहना चाहता हूं कि जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भव्य श्री राम के मंदिर का उद्घाटन किया, उसी समय सबसे बड़ा असर बिहार में पड़ा, और जो नीतीश कुमार जी इंडी गठबंधन के सूत्रधार थे, वही उस गठबंधन को छोड़ करके, गठबंधन को लात मार करके और इस एनडीए गठबंधन में आ गए, जो इनका नेचुरल गठबंधन था। वो अननेचुरल गठबंधन में चले गए थे, अब वो नेचुरल गठबंधन में आ गए हैं, जो हमारा पुराना गठबंधन था। और पुराने गठबंधन से हम लोग मिल करके पूरे बिहार में विकास का काम किए हैं, और मुझे लगता है कि इस गठबंधन के सभी पुराने जो साथी हैं वो साथ में हैं, और इस गठबंधन के होने से पूरी तरह मजबूती है, कहीं कोई संशय नहीं है। हर हाल में बिहार में संपूर्ण विकास होगा, बिहार का संपूर्ण विकास होगा, सभी सीट हम लोग जीतेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 4 लाख जो नौकरी दिए हैं, युवाओं को रोजगार की बात कर रहे हैं, तो उस पे क्या कहेंगे आप? स्टार देखिए, आपको बीजेपी के कैंपेन लिस्ट में मैं सीधे तौर पे कहना चाह रहा हूं कि कहीं कोई नौकरी देने का काम नहीं किया। ये नौकरी देने की पटकथा एनडीए गवर्नमेंट में लिखी गई थी। जब नौकरी देने की बात आई, जो तमाम पार्टियों के अपने अलग अलग दावे हैं, लेकिन इन दावों में कितनी हकीकत है वो तो चुनाव परिणाम में ही पता चलेगा। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका।